हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर बार वो क्वेश्चन प्रिज्म से रिलेटेड पूछा जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम लोग उसी क्वेश्चन को हम लोग केवल अटेम्प्ट करेंगे। बाकी इस पेपर का मैं अलग से वीडियो बहुत जल्द ही प्रोवाइड करूंगा, लेकिन इसी पेपर का मैं एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। रीज़न यही है कि मेरे पास समय कम है, क्योंकि घर पे कुछ ज़रूरी काम चल रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों को मैं 2 दिन से लगातार वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ समय से। ठीक है, तो रीज़न यही है। तो जितना भी मुझे समय मिल रहा है उतने समय में मैं आपको किसी न किसी तरह से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अटेम्प्ट करवा रहा हूँ और वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी बहुत जल्द ही हम लोग पूरी की पूरी लगातार वीडियो प्रोवाइड करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, एक और जरूरी बात है कि मैंने दर्पण सूत्र का निगमन करा दिया है। अगर आप अभी तक दर्पण सूत्र का निगमन नहीं देखे हैं तो ज़रूर उसको देखिएगा, क्योंकि पिछली ईयर आपको बोर्ड के सिलेबस से, यानी कि आपके जो बुक का जो सिलेबस है उससे हटा दिया गया था, लेकिन इस बार उसको जोड़ दिया गया है। तो जब जोड़ा है इस बार तो ये समझ जाइएगा गारंटी के साथ 100% वो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, चेक जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 और इस क्वेश्चन नंबर 7 का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रिज्म से रिलेटेड, जो कि आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यही क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर देख रहे हो, खगोलीय दूरदर्शी की तुलना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से कीजिए। बाकी ये उसका दिया गया है, कारण सहित स्पष्ट करना है। ठीक है, तो मैंने खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की भी वीडियो प्रोवाइड कर दिया, बना दिया। ठीक है, अब अपलोड कर दिया है। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा, लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, आज हम लोग इसका अथवा वाला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इस टाइप का हर बार पेपर में पूछा जाता है, इसी को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि 60 अंश अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.414 है। न्यूनतम विचलन दशा में प्रिज्म पर आपतित प्रकाश के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहले पॉइंट में पूछा जा रहा है आपसे न्यूनतम विचलन कोण, दूसरे पॉइंट में आपतन कोण, तीसरे पॉइंट में अपवर्तन कोण और चौथे पॉइंट में निर्गमन कोण। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, इसी को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो जो मान दिया गया उसको पहले लिख लेते, फिर उसके बाद हल करना शुरू करेंगे। ठीक है, पहला देखिए, पहले कहा जा रहा है कि 60 अंश का अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण का मतलब कि प्रिज्म का कोण। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिज्म कोण यानी ए बराबर आपको कितना दे रखा है, 60 अंश। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देख रहे हो कि इसका जो अपवर्तनांक दिया कितना, 1.414। ठीक है, तो यानी कि अपवर्तनांक को हम n से भी दर्शाते हैं और म्यू से भी दर्शाते हैं, तो इसी को दोनों से दर्शा दे रहे। और इसका मान दिया है 1.414 और ये जो मान होता है आपको कड़ी में 2 का मान होता है 1.414। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कड़ी में 2। ठीक है, अब चलिए बाकी अब आपसे पूछा जा रहा है पहली पॉइंट में न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले पॉइंट में आपसे न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम का मान पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे लगाएंगे प्रिज्म सूत्र से। प्रिज्म सूत्र से, ठीक है, तो प्रिज्म सूत्र n बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बट्टे 2 पूरे का बट्टा साइन ए बट्टे 2 से। इसी से हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एम का मान निकालेंगे। इस सूत्र का मैंने डेरिवेशन करा रखा है। अगर आप अभी तक इस सूत्र का डेरिवेशन नहीं देखा है तो वीडियो में लिंक मिल जाएगा, जरूर चेक करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन, ये भी पूछा जाता है 5 नंबर का। ठीक है, फिर चलिए इसी में मान रखिए सर। तो यहाँ पे देखो n का मान हम क्या रख सकते हैं, कड़ी में 2 रख सकते हैं, क्योंकि 1.414 कड़ी में 2 का मान होता है, तो मैंने इसके रूप में लिख दिया। तो यहाँ पे रखिए कड़ी में 2। ठीक है, बराबर साइन, ये हो जाएगा ए का मान देख रहे हो कितना दिया है, 60 अंश। यहाँ पे 60 अंश प्लस डेल्टा एम पूरे का बट्टा 2। अब यहाँ पे इसका पूरा का बट्टा कितना है, साइन ए का मान 60 अंश बटे 2, इससे भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 3 बार, यानी 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, इस साइन 30 अंश का गुणा इधर करा दीजिए तो हो जाएगा कड़ी में 2 गुणे साइन 30 अंश।
बराबर साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बटा 2। ठीक है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो यहीं पे मान रख दीजिए तो हो जाएगा 1/2, यानी कि इसका ये हो जाएगा 1 कड़ी में 2 गुणे 1/2 बराबर, ये सेम ऐसे ही उतार दीजिए तो हो जाएगा साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m पूरे का बटा 2। ये हो जाएगा, गुणा करा देंगे तो ये इसको पूरा यानी परमेयीकरण कर देंगे, तो देखो इधर अलग से कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट मान रखूंगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा, जब इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 बट्टा कड़ी में 2/2। तो इसको हम 2 के इस तरह से लिख सकते हैं, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल 2 दूना 4 हो जाएगा, वर्गमूल 2 निकल जाएगा, तो इसको हमने चेंज कर दिया तो इससे काट देंगे, तो ये माना जाएगा 1/2 कड़ी में 2। तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1/2 कड़ी में 2, तो यहाँ पे रख दीजिए 1/2 कड़ी में 2। ठीक है, बराबर साइन ये हो जाएगा 60 अंश प्लस डेल्टा m पूरे का बटा 2। ये साइन के पद में 45 अंश का मान होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 अंश बराबर साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बटा 2। ये साइन साइन से कट जाएगा और 2 का इधर क्रॉस गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा कितना, 90। तो ये हो जाएगा 90 अंश बराबर 60 अंश प्लस डेल्टा m। ठीक है, इसको पक्षांतर करके इधर लाइए तो हो जाएगा डेल्टा m बराबर, ये न्यूनतम विचलन कोण होता है डेल्टा m। ठीक है, तो ये आ जाएगा 90 अंश माइनस 60 अंश। ठीक है, तो विचलन कोण कितना निकल करके आ जाएगा, 30 अंश। ये आपके पहले पॉइंट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट लग गया। ठीक है, अब इसके बाद आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है दूसरा आपतन कोण। आपतन कोण मतलब आई का मान। ठीक है, तो आई का मान भी निकालने के लिए मैंने प्रिज्म का जब डेरिवेशन, इस सूत्र का डेरिवेशन कराया था, तो वहां पर भी क्या था, यहाँ पे देखेंगे दूसरी पॉइंट, वहां पर क्या था कि सूत्र एक निकल करके आया था, आई बराबर डेल्टा m प्लस, सॉरी यहाँ पे होता है आई बराबर a प्लस डेल्टा m पूरे का बटा 2। ये सूत्र निकल करके आया था। ठीक है, तो इसी सूत्र से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इसी मान रखिए, ये हो जाएगा आई बराबर a का मान कितना है, 60 अंश और प्लस डेल्टा m का मान कितना अभी आया, 30 अंश पूरे का बटा 2। जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 90/2, भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 अंश। यानी कि आपतन कोण आई बराबर कितना आ गया, 45 अंश। ठीक है, ये पहली यानी दूसरी पॉइंट का आंसर हो जाएगा। पहली पॉइंट का ये है, दूसरी पॉइंट का ये है। ठीक है, फिर तीसरी पॉइंट में पूछा जा रहा है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण का मतलब आर का मान। ठीक है, तो इसका भी जब डेरिवेशन कराया था इसी सूत्र में मान निकल करके आया था आर बराबर a/2। ठीक है, तो इसी सूत्र से हम क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, a का मान कितना दिया है, 60 अंश बट्टे 2, भाग कर दीजिए, आ जाएगा कितना, 30 अंश, यानी आर बराबर कितना, 30 अंश। ठीक है, तो ये तीसरी पॉइंट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद चौथी पॉइंट में आपसे पूछा जा रहा है निर्गमन कोण। निर्गमन जो कोण होता है ये आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चौथी पॉइंट में से लिख सकते हैं कि निर्गमन कोण बराबर, निर्गमन कोण बराबर आपतन कोण। ठीक है, तो इसे मान रख दीजिए तो हो जाएगा निर्गमन कोण बराबर आपतन कोण का मान देखो कितना निकल के आया, 45 अंश, तो यहाँ पे रख दीजिए 45 अंश। तो ये भी निर्गमन कोण कितना निकल कर आ गया, 45 अंश। ठीक है, अब आपसे प्रश्न के लास्ट में पूछा जा रहा है इन सभी का किरण आरेख भी बनाइए। ये चारों पॉइंट का आंसर हो गया, अब इनका किरण आरेख बनाइए। तो किरण आरेख देखिए बहुत जल्दी से। ठीक है, तो देखिए प्रिज्म का ये चित्र होता है। ठीक है, प्रिज्म का ये चित्र है, मैंने डेरिवेशन कराया था, इसी तरह से वहां पर चित्र बनाता है। ठीक है, तो ये हमने मान लिया क्या है, प्रिज्म है। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या होता है, प्रिज्म कोण ये होता है जिसका मान कितना आपको दे रखा है प्रश्न में, 60 अंश, क्योंकि किरण आरेख ही बनाना तो ये दर्शाना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा, इसको हम कहेंगे आपतित किरण,
आपतित किरण, ठीक है। ये यहाँ से हो जाएगा अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण। अब ये बाहर निकलेगा तो इसको हम कहेंगे निर्गमन किरण, ठीक है, निर्गमन या निर्गत कोण, ठीक है, निर्गत किरण, ठीक है। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसको आगे मिलाएंगे पीछे डॉटेड करके, इसको भी मिलाइए। तो यहाँ पर देख रहे हो जो बन रहा है यही डेल्टा एम जो है विचलन कोण होता है। तो इसका विचलन कोण का मान कितना आया, 30 अंश। इस पे अभिलंब खींचे, इस पे अभिलंब खींचे, ठीक है। तो यहाँ पर बना कोण आर होता है, तो आर बराबर कितना यहाँ से निकल कर आया है 30 अंश। यहाँ पर आपतित किरण आई का मान होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आई बराबर कितना मान निकल करके आया है 45 अंश, ठीक है। इस तरह से ये भी क्या हो गया, किरण आरेख हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट सॉल्व होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।